आज हम लोग सबसे पहले चट्टान के बारे में पढ़ेंगे कि चट्टान कहते किसे हैं, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं और प्रत्येक चट्टान की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, बोर्ड वर्क करेंगे कि चट्टान क्या है। अगर एक शब्द में बोला जाए चट्टान, तो ये खनिजों का संगठन है या खनिजों का समूह है, अर्थात एक से अधिक खनिजों का समूह या संगठन ही चट्टान कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो जैसे संगमरमर आदि। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग हलवाई के यहाँ गए होंगे तो वहाँ पर जो हलवाई बर्फ़ी बनाता है, तो बर्फ़ी बनाने में दूध यूज़ करता है, चीनी यूज़ करता है, मैदे का यूज़ करता है। तो इन सभी चीज़ों को जब वो मिलाकर बनाता है तब जाकर वो बर्फ़ी बनती है। वैसे ही जब एक से ज़्यादा खनिज मिलते हैं तब जाकर कहीं चट्टान बनती है। और ये चट्टान 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आता है आग्नेय चट्टान। नंबर 2 पे आता है अवसादी चट्टान। अगर नंबर 3 पर देखा जाए तो ये है कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, देखिए इसके शब्द, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐसी चट्टान है जिसमें पूरी तरीके से आग का अंश पाया जाता है, क्योंकि जब धरातल पे मैग्मा आता है पृथ्वी के नीचे से तो वह पूरी तरीके से तरल होता है, और यही तरल मैग्मा जब पृथ्वी पर आकर वर्षों बाद ठंडा होकर जमता है तब कहीं जाकर आग्नेय चट्टान बनती है। कहने का मतलब है कि ये लावा से बनती है। और लावा होता कैसा है? गर्म या तप्त होता है, तप्त के साथ तरल होता है। जब ये लावा तप्त और तरल होगा तो क्या इस चट्टान में, इस लावे में जो भी जीव जाएगा तो उसका अंश पाया जाएगा? नहीं। तो इसलिए इसे कह सकते हैं हम जीवाश्म रहित। अगर हम आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल देखें तो जैसे बेसाल्ट है, एम्फोबेलाइट है, ये सभी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। दूसरी है अवसादी चट्टान। जैसे ये पृथ्वी पर जो भी चट्टान पाई जा रही है तो वायु, जल, इन सभी की वजह से उस चट्टान में टूट फूट होती है, और जो वो टूटा हुआ भाग है जल के द्वारा या वायु के द्वारा कहीं ना कहीं बहकर जाकर रुकता है, और इस बहाव के, इस निक्षेप से जो भी चट्टान निर्मित होती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। तो ये अपक्षय और अपरदन कारणों से बनती है। अपक्षय और अपरदन। कायांतरित चट्टान को भी यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। क्या ये तरल है? क्या ये गर्म है? तो नहीं। जब ये तप्त और तरल नहीं है तो इसमें जो भी जीव जाएगा तो उसके जीवावशेष बचेंगे कि नहीं? बचेंगे, क्योंकि ना तो ये गर्म है ना तो ये तरल है, तो इसलिए इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, यानी ये जीवाश्म इसमें पाया जाता है। तो अवसादी चट्टान जैसे देखा जा सकता है कि गैब्रो है, सर्पेंटाइन है, ये सभी अवसादी चट्टान है। अब चट्टान का तीसरा जो रूप है, थर्ड टाइप, वो है कायांतरित। कायांतरित चट्टान जनरली ये आग्नेय और अवसादी चट्टान के मिलन से ही बनती है। जैसे किसी भी चीज पर जब ताप और दाब का भार पड़ता है तो वो अपनी शक्ल बदल लेती है, ठीक। ऐसे ही जब आग्नेय चट्टान पर या अवसादी चट्टान पर ताप और दाब अधिक पड़ेगा तो ये अपने वास्तविक रूप में परिवर्तन पा जाएगी, इसलिए इसे कायांतरित या फिर बदली हुई चट्टान कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संगमरमर पत्थर, जिससे हमारा ताजमहल बना है। तो संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है। तो इस तरह से ये पूरी चट्टान का पार्ट हमारे जो कक्षा 10 में दिया हुआ है खत्म होता है।